So hello students. We were talking about the data science. Data science, what is? If you have the proficiency in the mathematics, the statistics and computer programming or coding, so you will be a data scientist and data analytics. ये सारी जो टर्म्स है ये नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। डाटा साइंस में जो भी व्यक्ति आगे जाएगा वो उसका करियर बहुत स्ट्रांग होगा और आगे जो दैट इज डाटा साइंस नेक्स्ट टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Okay, whatever, just like this, if we talk about what is the next scenario and the agriculture sector, how can you know about it? You have to, that means you will have to take help of the data scientist. Data scientist, whatever he do and what will he do for you, वो क्या करेगा? जैसे आपने कहा कि नेक्स्ट जो 5 इयर्स में एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना बूम है ये पता लगाना है ना। अब आप आपके एरिया की बात कर रहा तो वो क्या करेगा? आप सरदारपुर तहसील में एग्जैक्टली आपको मांगना पड़ेगा कि मैं सरदारपुर में सिर्फ राजगढ़ की बात कर रहा हूँ कि राजगढ़ सरदारपुर दोनों एरिया की बात कर रहा हूँ। तो वो क्या करेगा? जैसे आपने कहा कि मुझे राजगढ़ सरदारपुर दोनों का चाहिए, तो वो क्या करेगा कि कुछ तो प्राइमरी डाटा उठाएगा, ठीक है, कि भाई लास्ट 5 इयर्स में जो था कि कौन सी क्रॉप और मानसून कितना था, आपकी जो इरिगेटेड लैंड और उसका प्रोडक्शन, अनइरिगेटेड लैंड उसका प्रोडक्शन, और जो आपकी टेक्निक्स थी उस टेक्निक्स के हिसाब से कितना प्रोडक्शन निकला, ठीक है। और नेक्स्ट जो आ रहा है उसमें वो निकालेगा कि आगे जो हमारा जो एटमॉस्फेरिक जो वो आ रहा है, वेदर रिपोर्ट जो बोल रही है, या आगे 5 इयर्स में क्या होगा और उस कंडीशन में क्या होगा, आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। जैसे अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सीधा सा गणित है। लास्ट व्हेन आई वाज चाइल्ड, दैट इज द लैंड ऑफ द ग्राउंडनट और पीनट्स। ये जो जहाँ पर आप सोयाबीन बो रहे हो ना खरीफ की फसल में, उस खरीफ की फसल में सिर्फ यहाँ पे ग्राउंडनट होता था, लार्ज क्वांटिटी में होता है, शुगर केन होता था। यहाँ पे 3 फैक्ट्रीज थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो? कंजूटा रोड पे सीमेंट फैक्ट्री के सामने एक शुगर फैक्ट्री थी, निर्मला के सामने एक शुगर फैक्ट्री थी, है ना। तो कहाँ गई वो? शुगर खत्म हो गया। क्यों खत्म गया शुगर केन प्रोडक्शन? क्योंकि उसका जो गवर्नमेंट का जो रेट है वो बहुत कम है। और शुगर केन, ग्राउंडनट और ज्वार ये सारा आपने खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? शुगर केन लोग भी खा जाते हैं, उसका रेट कम था, उसमें बहुत कम मिलता था पैसा, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाया। ग्राउंडनट में क्या होता है? ग्राउंडनट में हमारे यहाँ थेफ्ट वाला मामला है, दूसरा ये है कि खाने वाला मामला है, ठीक है, लोग बाग उखाड़ के ले जाते तो प्रोडक्शन वहाँ से भी डेफर होता है वो, ठीक है। तो लोगों ने उसको छोड़ दिया। आया क्या? सोयाबीन आया। सोयाबीन में ग्राउंडनट में केयर करना पड़ती है, ठीक है, और सोयाबीन में कोई केयर नहीं है। मतलब आप कहते हो ना कि कुछ नहीं करना पड़ता, सोयाबीन डाल दो ना सो जाओ, उसका नाम ही सोया है। तो सब ने सोयाबीन बोना शुरू किया। छगन ने भी बो दिया, मगन ने भी बो दिया, रगन ने भी बो दिया, उन्होंने भी बो दिया, फलान ने भी बो दिया, सब ने सोयाबीन, कंप्लीट सोयाबीन, प्रोडक्शन बम्पर होता है ना बम्पर। बट व्हाट एवर आपने कंटिन्यूस एक सोयाबीन बो के उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो सोयाबीन को न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, वो तो सारे खत्म हो गए। अब आप करोगे तो प्रोडक्शन कम ही होगा ना, है ना। दैट इज द वे, ये बोलते हैं। तो ये गलती हमारी, आप उसको रोटेशन में लाओ ना, क्रॉप रोटेशन में। अगले 5 ईयर अब सोयाबीन के भाव ऐसे थोड़ी हो जाएंगे 6,000 में 7,000, भाई वही रहेगा ना 4,000 to 5,000 के बीच में। सो वॉट एवर, एक तो यहां गड़बड़ हो गई, ठीक है। दूसरा वो ये पता लगाएगा कि आगे जो आने वाला उसमें है वो आपको पूरा बता देगा। डाटा साइंटिस्ट के पहले क्या था, उसके बाद क्या था, और नेक्स्ट 5 इयर्स तक किस में बूम है, ठीक है। सो दैट इज डाटा साइंस। आपको जैसे स्कूल्स के बारे में वो बता देगा कि नेक्स्ट जो ईयर अभी जो आ रहा है 2021-22 में कितने बच्चे एडमिशन लेंगे और कितने बड़ी क्लास में आएंगे और किस तरीके से आपको ये करना है। अगर ये आपको पहले पता लग जाए तो सही होगा ना, नहीं तो क्या होगा? फिर वैसे ही होगा। कोरोना में आपको पता नहीं था कि क्या होने वाला है ना। कोरोना में आज 15 दिन लगाया, फिर 1 महीने, फिर 2 महीने, फिर 3 महीने तक लॉकडाउन लगाया, नहीं पता था ना। ये अनसर्टेनिटी है, एक्चुअली में ये अनसर्टेनिटी भी है, पर अब हमको पता लग गया कि अब कोरोना कहां तक जाएगा, ठीक है। जो सेकंड स्ट्रेन आया, अब नई चीज आ गई, बर्ड फ्लू। अब ये तो पता ही नहीं था कि कौवे भी मरेंगे,
ठीक है। सो दैट इज डाटा साइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आ जाते हैं इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस पे और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम बात कर ले व्हाट इज कंप्यूटर। द कंप्यूटर इज नॉट जस्ट लाइक द मॉडर्न एरा, यू आर नॉट एबल टू थॉट अबाउट इट, you never thought about it, not you are able to think about it, but you never thought about it. आपने कभी सोचा ही नहीं कि कंप्यूटर कब आया। ठीक है, कंप्यूटर, द फर्स्ट कंप्यूटर, व्हेन कंप्यूटर आया कहां से, पहली बात तो काउंटिंग जहां से आई है, व्हेन द मैन स्टार्टेड टू काउंट, जब आदमी ने गिनना शुरू कर दिया, 1 काउ, ठीक है, 1 बीड, एक उसने पत्थर उठाया, एक काऊ अंदर गई बाड़े में, एक पत्थर रख दिया, सेकंड काऊ, सेकंड रख दिया, यहां से कंप्यूटर शुरू होता है कैलकुलेट करना। ठीक है, उस टाइम उसका डिवाइस क्या था, वो स्टोन थे, फिर पेबल्स आए। ठीक है, फिर उसने क्या करा कि उसको स्क्रिप्ट में बदल दिया, 1 का एक डंडा खींच दिया, ठीक है, ऐसे फिर 2 के 2 डंडे खींच दिए, इस तरीके से उसने इसका स्क्रिप्ट बना लिया। स्लोली जब ये सब चीज़ें आई तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने एक डिवाइस बना लिया। अब डिवाइस क्या बना लिया, उसने क्या किया कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है छोटी सी चीज़ में, उसने कहा कि भाई अपन एक तार डाल लेते हैं इसके अंदर और बिट्स डाल देते हैं। ठीक है, दैट इज द एबेकस इज द फर्स्ट कंप्यूटर। एबेकस इज नोन एज द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में एबेकस फर्स्ट कंप्यूटर है। ये बच्चों को काउंटिंग सिखाता है, प्लस माइनस प्लेस वैल्यू ये सब सिखाता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एबेकस। एबेकस सिर्फ इसी काइंड का नहीं, इसमें डबल करके ये हो गया, फिर एक सिंगल जो है ये वाला एबेकस है। ठीक है, एबेकस के बाद क्या हुआ कि एबेकस के बाद जब काउंटिंग में आए तो ये जो डिवाइस थी ये सिर्फ आपका प्लेस वैल्यू प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस तक थी, प्लस तक। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जॉन नेपियर्स जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोन्स से, हड्डियां होती ना, उन बोन्स को उठा के ले आए और उनसे उन्होंने एक इस तरीके से उसमें ये बोन है, इसके अंदर इस तरीके से ये आपने देखे होंगे, ऐसे सम आपकी बुक्स में होंगे 6th-7th के, है ना, उन्होंने इसमें इस तरीके से उसको अरेंज किया कि उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, ये जॉन नेपियर्स ने इस तरीके की हड्डियों पे इस तरीके के बना के मल्टीप्लिकेशन पे लेके आए। किस पे लेके आए, मल्टीप्लिकेशन। उसको बोला गया नेपियर्स बोन। क्या बोला गया, नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन तक आने के बाद ये भी उतना वर्सेटाइल नहीं हुआ कंप्यूटर, ये सिर्फ एक था कि स्टार्टिंग था। ये ब्लेस पास्कल, अनादर साइंटिस्ट या कह लो मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन क्या था, 16 ईयर्स ओल्ड आपकी उम्र का लड़का था वो। उसके फादर गवर्नमेंट में वो सेल टैक्स जो होता है ना, टैक्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं, वो थे। रोज आते अपने सारा साथ में लेके, चल इधर आ बेटा बैठ, तू ये टोटल लगा। वो बोले मेरे खेलने कूदने के दिन मेरे पिताजी आते हैं, मेरे को बिठा देते हैं, टोटल लगा, पैसा एक नहीं देते। हाँ, फॉरेन में कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसके लिए पैसा दिया जाता है उसको। मतलब जैसे मैंने कहा कि सत्यम मेरे लिए यहाँ से दुकान पे चीज़ लिया, कोई भी आइटम लेके आ, सत्यम मेरे पास लेके आएगा, वो मुझे पैसा, मैं इसको 10 रुपीज़ दूंगा, है ना। अब हमारे यहाँ रखते नहीं, ये रिवाज हमारे इसमें नहीं है। फॉरेन में जैसे ही देंगे ना तो वो जाके घर वालों को बोलेगा कि ये मेरा आज फर्स्ट, ये मेरी इनकम है आज की, और वो खुश होंगे, उसको सेलिब्रेट करेंगे वो लोग। ठीक है, वहाँ से हमारे पास शुरू होता है आपका फाइनेंशियल लिटरेसी, और हमको फाइनेंशियल लिटरेसी है ही नहीं भाई। वो उसको ये पता लगा कि मैं वहाँ से वहाँ तक गया, वहाँ से लाके मैंने ये काम किया, उसके एवज में मेरे को 10 रुपये मिले। अब आपके पास तो सीधा गणित है, 100 रुपये चाहिए बस, काय को बजा दे रहे, बस ये 100 रुपये निकाल के दी। वो आया कैसे, 100 आया कैसे, ये हमको पता नहीं है। ठीक है, और इसलिए फिर बिगाड़ते।
सो एक्स्ट्रा वेगन में तो अब यहाँ आ गया नेपर्स। अब वो उसको ब्लेस पास्कल को रोज बिठा दे। ब्लेस पास्कल का हो गया खोपड़ा खराब। बोले यार मैं बापू के लिए मुझे भी नहीं बैठना पड़े और बापू का काम भी हो जाए। तो उसने क्या कि बहुत सारे छोटे छोटे गेयर इकट्ठे किए, गेयर इकट्ठे किए, एक बॉक्स लाया, उस बॉक्स में नंबर वगैरह लिखे। उस गेयर जितने भी थे ना, उन गेयर पे नंबर वगैरह लिख दिए उसने। तो उसने ऐसा सिस्टम जमाया, ऐसा बॉक्स बना के, देखोगे उसने ऐसा सिस्टम जमाया, ये गियर है सारे, ठीक है। वो जैसे इन गियर को घुमाता ये नंबर को ऐसे, तो उसका सम वहां पे आ जाता था अगले पे। ये इसको बोलते हैं ब्लेज पास्कल्स, है ना, पास्कलिन बोला। इस मशीन का नाम क्या था? पास्कलिन। ये तो हो गया, ये तो कंप्यूटर, उस टाइम तक तो कोई कंप्यूटर बन के नहीं आया। अब क्या हुआ कि आपके उसके बाद क्या हुआ कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, ठीक है। यहां तक आने के बाद, पास्कलिन के बाद, फादर ऑफ द कंप्यूटर्स कौन है? चार्ल्स बेबेज। बिल्कुल, वेरी गुड। चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ही नेवर बिल्ड द मॉडर्न कंप्यूटर। उसने कोई नया कंप्यूटर नहीं बनाया, ठीक है। उसने कॉन्सेप्ट दिया, उसने कॉन्सेप्ट दिया कि अभी तक जो कंप्यूटर बना था, है ना, उसने कॉन्सेप्ट दिया कि उसकी जो होगी, जो स्पीड बहुत हाई होगी, साइज उसका कॉम्पैक्ट होगा, बहुत छोटा होगा वो साइज में, उसकी मेमोरी उसकी हाई होगी, ठीक है। फोर्थ, वो वर्सेटाइल होगा। फिफ्थ, एक्यूरेसी होगी उसमें। ये उसने कहा कि मैं दिस काइंड ऑफ द मशीन विच हैज द हाई स्पीड, विच हैज द कॉम्पैक्ट साइज, विच इज द हाई मेमोरी, एक्यूरेसी एंड वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब है, क्या कहते हैं उसको, सब जगह काम आने वाला, ठीक है, ऐसा। अब जब उन्होंने इसको कॉन्सेप्ट लिया तो उन्होंने इस पे वर्कआउट भी किया, ऐसा थोड़ी है। उन्होंने मशीनें बनाई, पर वो क्या बना? पहला बना डिफरेंशियल इंजन, सेकंड बना एनालिटिकल इंजन। अब डिफरेंशियल इंजन जो था वो हॉरिजॉन्टल में, मैं बैठा हूं मेरी चेयर पे और चैनल गेट पे उसका स्क्रीन, और बीच में वायरों के मालूम ऐसे रस्से के रस्से जो है ना, ऐसे वायर, और वहां से और करेगा क्या? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बस। इतना बड़ा, वहां तो बैठो, वहां बड़ा स्क्रीन, पर्दे से देखते ना उसमें, उस तरीके का बना। उसमें गियर वगैरह सब चीजें उन्होंने यूज की, पर वो फर्स्ट कंप्यूटर था। वो काम में आया नहीं, उस टाइम काम में आया, और वो मेहनत, वो जो उनकी कॉन्सेप्ट थी, उसमें वो यहां जाके फेल हो गए। अब जब इतना बड़ा है तो उसकी स्पीड भी जो है वो गड़बड़ हो जाती है। उन्होंने उसको चेंज किया, तो चेंज किया तो मानो उसको छोटा करने की कोशिश की, तो टावर बन गया खड़ा, मतलब वो आड़ा जो था ना वो खड़ा होते चला गया, तो वहां से भी हो गया, ये चलेगा। 1944 में सबसे बड़ी बात, तब तक सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ऑल दोज इन्वेंशन, जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं वो सारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुए। और क्यों हुए? सबसे ज्यादा जरूरत कहां लगी? वॉर स्ट्रेटेजी में। कोई प्लेन उड़ा, ठीक है, आपके ऊपर अटैक करने आ रहा है, ठीक है, आप भी उसको गिराना चाह रहे हो। अब आपको ना तो उसका डिस्टेंस का, अब वो जब उड़ के आया, प्लेन जब उड़ के आएगा तो स्पीड से आएगा ना, उतनी तरह तो कागज पेन लेके यहाँ से उड़ा है, इसकी स्पीड ये है, तब तक यहाँ आएगा, तब तक वो करते रहे, बोला डेयर इसके आओ, ऐसे ही होगा ना। गोली छूटेगी
तो बोले वो जब तक सामने आ जाएगा तब तक अपन कैलकुलेशन करते रहो, है ना भाई। सपोज करो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान से सेना ऊपर से कारगिल युद्ध में चढ़ी आ रही है, अपने को मालूम है कि अपनी तोप जो है, वो जो कैनन जो है ना, अपनी आर्टिलरी है, उस आर्टिलरी में अपन गोला फंसा रहे हैं और अपन देख रहे हैं कि दुश्मन हमारे कौन से एंगल पे, अब एंगल में उसमें ऐसे सिस्टम बने, उसको घुमा घुमा के अपन सेट कर रहे हैं, ठीक है, कि ये वाला एंगल बनेगा, ये करेगा और ये बनेगा। तब तक तो पता लगा कि हमने तो हो गए कोविड में बंद होके घर आ गए, सीधा सा घड़ी थे ना। तो वहां क्या हुआ कि वहां पे एक इमीडिएट कैलकुलेशन की जरूरत लगी। इमीडिएट क्या, जैसे ही उठा वैसे ही पता लग जाए कि ये उड़ा, इसकी स्पीड ये और ये टारगेट सामने नजर आ, बटन दबा, डिस्क डन, अब ऐसा ही हो गया। आया समझ, अब मिसाइलों का जमाना है ना, ऐसा तो हो गया कल्याण फिर तो। सो दैट इज द, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में सारे सब्जेक्ट भी आए, ऑपरेशन रिसर्च, ये सब सब्जेक्ट्स वो आए हैं जो कंप्यूटर वहीं से हुआ है। हम तो बहुत लेट है कंप्यूटर में। हमारे यहाँ जो सीडी डीवीडी जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये 1956 में अमेरिका में आ चुके थे। कलर मॉनिटर मैंने 1995 में पहला कलर मॉनिटर में लेके आया, पहला कंप्यूटर भी राजगढ़ में मैं लेके आया, फादर ऑफ द कंप्यूटर ऑफ राजगढ़ सरदारपुर। हाँ, हकीकत बोल रहा हूं, हकीकत बोल रहा हूं। जब मैं कंप्यूटर लेके आया तो कंप्यूटर को एट द टाइम, वो समय था जब कंप्यूटर को एसी रूम के अंदर रखा जाता था। 1.5 से 1.25 लाख रुपए का तो कंप्यूटर आता था। फिर उसके लिए एसी लगा, मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैंने ऐसे बॉक्स बना, उसके अंदर ऐसे कच्चे मकान में कंप्यूटर शुरू कर दिया था। और मालूम कंप्यूटर में 6 महीने तक मेरे पास कोई नहीं फटका, ठीक है। बाहर मेरे वहां से यूं घूमते, वो दुकान से नौकार जो है ना, नौकार वाली अभी जो है वीरेंद्र पत्रकार साइकिलों की 2-3 दुकानें हैं, उसके पास में नौकार, जहाँ सूट वूट बहुत अच्छे मिलते हैं, साड़ी, वो दुकान है, चबूतरा चौक से इधर आते थे, वही था कंप्यूटर। अब तो बहुत बढ़िया बन गया। वहां से लोग आते, वो गए 6 महीने तक में, वो कोई तो आओ, ऐसा कौन आएगा, कोई ना आया होगा, मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा। फिर 1-2 बंदे जो थे 10th में, इनके पढ़ाया मैंने उस टाइम भी, परिषद भवन में भी खोला, जहाँ पे पोरवाल डॉक्टर का भी वो है क्लिनिक है, वहाँ पर भी चले। बट दैट वाज द, वो जो फर्स्ट कंप्यूटर था मैं लाया और फिर कंप्यूटर में बढ़ाते चला गया, और कंप्यूटर के बाद फिर स्कूल, और स्कूल के बाद फिर कंप्यूटर से नाता ही टूटने लगा, ठीक है। सो दैट इज, अब ये जो कंप्यूटर है यहाँ तक आया, तो बात यह है कि कंप्यूटर जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होती, आज तो कंप्यूटर के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये जितने एंड्रॉइड आप यूज़ कर रहे हैं ना, कंप्यूटर ही है वो। कितने लेवल पे आ गया, अब कौन से लेवल पे आ रहा मालूम, मैं यूं करूंगा और स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगी पूरी टीवी की, पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन। मैं ऐसे 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 करूंगा तो वो पूरे चैनल चेंज हो जाएंगे। अब देखो यहीं पे जहाँ चाहे वहां शुरू हो जाओ। अब इसमें झगड़ा क्या रहेगा, मैं यहाँ खड़ा, दूसरा यहाँ खड़ा, उसने अपना शुरू कर लिया, ठीक है, उसने अपना शुरू कर लिया। हकीकत बोल रहा हूं। सो दैट इज द, अब यहां आ गए हम, है ना। अब डिफरेंशियल इंजन तक आ गए थे। अब हार्वर्ड आइकेल, नाइनटीन 1944 में सबसे पहले IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM जो है उसका नाम चलता है आज भी कंप्यूटर में, उसके कंप्यूटर 1.25 लाख से नीचे आते ही नहीं है। IBM सबसे बेस्ट, उसने स्टार्ट किया, उसने मिलकर हार्वर्ड आइकेल, जो कंप्यूटर आज हम देख रहे हैं वो हमारे सामने है। कंप्यूटर बहुत बड़े हुए, फिर छोटे होते 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 कहाँ पे आ गए, पाम टॉप में आ गए, आगे बहुत छोटे से हो गए कंप्यूटर, ठीक है। सो द कंप्यूटर वहां से चल के आए। तो अब कंप्यूटर में क्या हुआ, मैंने बता दिया कि पहले, आज से जब मैं पहली बार कंप्यूटर में, आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस, व्हाई इज इट सो, इन 90s जब पूरे MP में, सिर्फ इंदौर में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का था, उसमें कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में सिर्फ कंप्यूटर्स लगे थे, ठीक है। पूरे MP में कहीं पे भी कंप्यूटर नहीं था। कब की बात है ये, 90s की, 92 तक नहीं था, ठीक है। मेरा एक सब्जेक्ट था, मैंने स्टैटिस्टिक्स में MSc किया है, और उसमें कंप्यूटर साइंस सिर्फ मेरा एक सब्जेक्ट था। उस सब्जेक्ट पे मेरे को थीसिस लिखना थी, प्रोजेक्ट वर्क करना था, कंप्यूटर था नहीं। सो आई सेंट टू द इंदौर, मुझे डेपुट किया गया
यूनिवर्सिटी ने मेरे को भेजा, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में मुझे वहाँ पे डेपुट किया पूरे उसके साथ, जैसे डेलीगेशन जाता है ना, जैसे बोले बंदा आएगा इसका प्रोजेक्ट करेगा, तो कहाँ करेगा वो, डाटा साइंस, मतलब डाटा, अब डाटा साइंस डिपार्टमेंट हो गया तक्षशिला में, बावरकुआ पे जो है यूनिवर्सिटी का, उसमें मैं गया। व्हाट अ काइंड ऑफ, मतलब एक तो आप जहाँ से जाते बड़ी जगह जाते तो वैसे हेजिटेशन होता है आपको, ठीक है। मैं गया, एक स्लिप में कुछ प्रिंसिपल साहब का लेटर वगैरह लेके, प्रोफेसर का लेटर लेके गया, जबकि मैं कॉलेज में था। कॉलेज में भी मैं मेरा ग्रेजुएशन पूरा करके पोस्ट ग्रेजुएशन पे था। मैं गया और जैसे ही गया कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, तो पहले तो शूज़ बाहर खेलो जैसे मंदिर में खोलते ना, ऐसे ऐसी रूम में भैया पूरे लाइन से जैसे गया तो बहुत सारे 15-20 लड़के, ये लड़कियां ये लेके बैग वैग लेके इंग्लिश में टॉकिंग करे और कंप्यूटर की बात करे, जब अपने को ABCD नहीं आती। डॉक्टर खुराना वो थे, उनके पास भेजा गया था मुझे। मैंने बोला डॉक्टर खुराना, वेयर इज डॉक्टर खुराना? उनके ऑफिस में, आई एम सुशील जैन। मतलब उनको पहले फ़ोन आ चुका था, पूरा इन्फॉर्मेशन। अच्छा, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंप्यूटर? वही कमरे में खड़ा होता, डू यू नो अबाउट द टाइपिंग? नो सर, यस सर, वही कंडीशन, ठीक है। मतलब दिस इज माई कंप्यूटर। उनके एक तो उनके टेबल पे रखा था, एक उनके साइड में रखा था। बोले सिट डाउन हियर एंड डू योर वर्क। बैठ गया मैं तो जाके, अब करूँ क्या उसके सामने? क्या करोगे आपने? कभी बैठे ही नहीं ना उसमें, हाथ पैर कांपे, पसीना तरबतर हो गया। वो कोई बाहर गए, जब तक आए क्या किया, तब तक तो मैंने खोल खुला के उसको जो बटन हुआ आगे। फिर बात, मेरी टाइपिंग अच्छी थी, टाइपिंग मेरे को आती थी पहले से, तो मेरी टाइपिंग अच्छी थी, तो मेरा उंगलियां अच्छी चल रही थी। तो सर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, घबरा मत पहले तो तू। बोले ये काटेगा नहीं, ऐसा ही बोले थे वो, ठीक है। फिर मैंने वहाँ रहा उनके पास कंप्यूटर साइंस 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक। मेरे को लगा भाग जाओ, क्या करूँ। फिर हुआ, फिर मैंने खुद ने कंप्यूटर वहाँ रह के सीखा। तब तक ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर हुआ करता था, जिसमें सिल्वर कलर के लेटर्स आते थे। 90s में कंप्यूटर आया मेरे हाथ में, 96 में मैं कंप्यूटर लेके आया। 92 में मैंने सीखा और 96 में कंप्यूटर लाया। वो मोनोक्रोम था, 4 कलर थे ऐसे, बस वो कलर नहीं था। 99 में जाके हम कलर मॉनिटर लेके आए और कलर प्रिंटर लेके आए। सो दैट इज द कंप्यूटर। यहां से जो है आप आ जाते हैं हार्डवेयर पे। आज हार्वर्ड आईकेन ने आपको बना दिया कंप्यूटर, तो आप कंप्यूटर में सीधी सी बात आ जाती है कि कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच solves our problem according to our sequential instructions। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है